हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश चिनार बुक की पोएम वंस अपॉन ए टाइम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अगर आपने उसे नहीं देखी हो तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी सभी पोएम्स और चैप्टर्स के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट फ्राइटन्स द पोएट व्हेन ही सीज हिज स्माइल इन द मिरर। मतलब कि पोएट जब मिरर को देखते हैं तो उन्हें उनकी स्माइल उनको क्यों डरा देती है। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, और इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज्ड की गई है। आंसर, In this modern world, the poet has learned how to smile with his teeth and not with his heart. इस जमाने में पोएट ने ये सीख लिया है कि कैसे अपने दांतों से हंसा करते हैं बिना दिल के। Thus, when the poet sees his smile in the mirror, his smile frightens him, because the way in which he is smiling now with his teeth is like a snake's bare fangs. और अब उनकी स्माइल जब वो जो कि वो नकली है, बिना दिल की है, उनको जब मिरर पे देखते हैं तो वही चीज़ है जो उनको डरा देती है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो स्नेक के बेयर फैंग की तरह है, मतलब कि स्नेक के फन की तरह है, नकली फन की तरह। और इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है सिमिली। सिमिली का मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जब पोएट्स एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं लाइक और एज जैसे वर्ड्स को यूज करके, तो उसको हम लोग सिमिली कह सकते हैं। जैसे कि इस पोएट ने यूज किया है लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंग्स, तो ये भी एक सिमिली है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज वन लव विद द टीथ। कोई आदमी कैसे अपने दांतों से हंस सकता है। तो इसका आंसर है ए पर्सन कैन बी सेड टू लव विद हिज टीथ व्हेन ही इज नॉट हैप्पी। एक आदमी तभी अपने दांतों से हंस सकता है, या दांतों से हंसने का मतलब ये है कि जब एक आदमी खुश नहीं है पर वो सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहा है दूसरों को कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। यही लिखा हुआ है इस जगह पर, बट प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी एंड टू शो अदर्स दैट ही इज वेरी हैप्पी। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस यूज्ड बाय द पोएट। आंसर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस यूज्ड बाय द पोएट आर होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस एंड कॉकटेल फेस। तो ये अलग अलग तरह के फेसेस हैं जो कि पोएट ने यूज किए हैं। अभी बाकी फेसेस का मतलब तो समझ आता है। कॉकटेल फेस का मतलब क्या है। कॉकटेल फेस का मतलब कि वो फेस जो आप लोगों को दिखाते हैं पार्टी में जो भी फेसेस आप लोगों को दिखाते हैं उसे बोलते हैं कॉकटेल फेस। अभी इन फेसेस को याद रखने का मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आपको जब भी कॉकटेल पार्टी में जाना होता है तो आपको एक होश संभाल के रखना होता है। होश मतलब एच से होम फेस, ओ से ऑफिस फेस, एस से स्ट्रीट फेस और एच से होस्ट फेस। फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें पोएम्स के कुछ लाइंस दिए हुए रहेंगे और उसमें से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो हमारा जो लाइन दिया हुआ है पोएम का वो है फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस। हु इज बीइंग आस्क्ड टू कम अगेन। तो हियर द पोएट इज बीइंग आस्क्ड टू कम अगेन। वेयर इज ही बीइंग इनवाइटेड टू। पोएट को कहाँ इनवाइट किया जा रहा है। द पोएट इज बीइंग इनवाइटेड टू हिज रिलेटिव्स हाउस ही हैज विजिटेड। तो पोएट ने जिस रिलेटिव के हाउस पे विजिट किया है वहीं पर उनको इनवाइट फिर से किया जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय फील एट होम। तो द फ्रेज फील एट होम मींस टू फील कंफर्टेबल एंड टू बी एट ईज इन ए स्ट्रेंज प्लेस। और फोर्थ है व्हाट इज आयरॉनिकल about this invitation. The irony of this invitation is that though the modern people ask their relatives to feel at home, come again, etc., but they do not like relatives coming again and again to visit them. It is their mere formality but not a true invitation from their heart. That is why the visitors finds the doors of the relatives house shut on them when they come again and again. तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमें रिलेटिव्स बोलते तो हैं कि आप आइए आइए, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, लेकिन तीसरे बार उनका डोर शट मिलता है। मतलब कि वो सिर्फ बोलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, असली से उनके दिल से कोई भी इन्विटेशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।